ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो कल डॉलर के अंदर एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली और मैंने आपको बोला भी था कि अगर इसके नीचे 5-5 मिनट के दो कैंडल बंद हो जाते हैं, हालांकि हम ये 2 आवर्स का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन मैंने बोला था कि 5-5 मिनट के अगर दो कैंडल बंद हो जाते हैं तो आपको ये 97.80 तक देखने को मिलेगा। और कल इसने लो लगाया 97.70। अच्छा, कल का दिन ऐसा था कि जो भी मैंने बोला एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। तो कई बार सरस्वती माँ जवान पे आके बैठ जाती है, तो वैसे एग्जैक्टली हुआ। थैंक यू अमूल सर फॉर कमेंटिंग एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स वो लाइकिंग दी चैनल। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को मैक्सिमम लाइक करें और कमेंट जरूर करें, कुछ भी कमेंट करें। अपनी एनालिसिस आपको अपने लेवल से अगर बताने हैं यार, वो भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या सीखने को मिलेगा, एक दूसरे की हेल्प होगी। और बहुत ही जल्दी हम अपने एल्गो ट्रेडिंग या कह लो कॉपी ट्रेडिंग लॉन्च करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अपने इंटरनल एक दो क्लाइंट्स के लिए तो कर दिया है हमने, ठीक है ना, लेकिन पब्लिकली अभी लॉन्च नहीं किया है। उसमें काफ़ी चीज़ें करेक्शंस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही वो हो जाएंगी तो उसको हम ज़रूर लॉन्च करेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाती तो मेरे को लगता है कि उसको लॉन्च करना सही नहीं है। तो ये डॉलर इंडेक्स की लेवल्स हैं। डॉलर इंडेक्स में अब क्या हो सकता है, देखो पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वाला जो लो है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बनाया है, अगर ये मदर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो वापस तेजी पकड़ सकता है। अब ये गिरा क्यों, गिरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिर वापस से कहते हैं ना कि गहमा गहमी चालू हो गई है, गरमाई चालू हो गई है पॉवेल साहब को निकालने के लिए। आज ट्यूसडे को यूएस फेडरल रिजर्व का एक कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पे पॉवेल साहब अपने टेस्टिमनी देंगे, अपने स्पीच देंगे। और उस स्पीच के अंदर लोग बहुत ही क्लियरली नज़रों से अपने कानों से सुनेंगे और ये देखेंगे कि पॉवेल साहब कहीं डरे हुए तो नहीं है। उनकी स्टेटमेंट में कोई वर्ड्स तो यूज़ नहीं हो रहे जिससे उनकी नर्वसनेस पता लग रही है, डर पता लग रहा है कि उनको कहीं ट्रम्प साहब निकाल ना दें। कहीं प्रेशर तो नहीं है उनके स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि अभी तक तो वो इसी बात पे अड़िग रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि अभी इन्फ्लेशन ऊपर के लेवल पर है। और इन्फ्लेशन अगर ऊपर के लेवल पे है तो मैं इंटरेस्ट रिड्यूस क्यों करूँ। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट छोड़ो, मैं तो चाहता हूँ आप 2% इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करो, 3% इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करो। वो तो चाह रहे हैं ट्रम्प साहब की इंटरेस्ट रेट वापस 2% 1.5% पे आ जाए अमेरिका का, क्योंकि उनको तो डेट रिफाइनेंस करना है। जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उनको उतना फायदा है, लेकिन वो उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं। स्कॉट बेसेंट साहब ने कल ये बोल दिया कि सर अगर हम ट्रम्प साहब को निकालेंगे, पॉवेल साहब को निकालेंगे तो ये फेड की इंडिपेंडेंस पे, यानी जो वो स्वतंत्रता प्रभार है, जो स्वतंत्र है काम करने के लिए इंडिपेंडेंस, तो उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगेगा और हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर ट्रम्प साहब पीछे हट गए, लेकिन वो जल्दी ही, मैं कह रहा हूँ सितंबर तक उसको निकाल सकते हैं या पॉवेल साहब खुद ही रेजिग्नेशन दे देंगे। तो उसका इम्पैक्ट आप समझो कितना बुरा होगा। अगर पॉवेल साहब ने छोड़ा, उनको निकाला गया या उन्होंने खुद खुद छोड़ दिया तो डॉलर धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा ये। और उन्होंने नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली ये वापस आपको ऊपर आ जाएगा। न्यूज़ खराब थी, नेगेटिव थी, इसलिए ये गिरा। आज क्या होगा, आज डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के ऊपर कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसमें पॉवेल साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर फिलहाल देखा जाए तो ये थोड़ा सा नीचे आपका आया है। अगर ये लेवल नहीं तोड़ा इसने, ये वाला 97.60 का लेवल अगर ब्रेक नहीं किया तो ये तेजी पकड़ लेगा। और 97.60 का लेवल ब्रेक कर दिया तो ये वापस नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा, प्रीवियस लेवल तक तो आना ही चाहिए नीचे, लेकिन क्या फिर ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी चालू हो रही है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी चालू हो रही है डेली चार्ट के, समझ रहे हो। तो ये होता है कि आप कितना ज़्यादा आप चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, ये चीज़ें। यहाँ पे लोगों को लगेगा मंदी है, मंदी है, मंदी है, लेकिन ये सारी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है। यहाँ पे रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न की तैयारी हो रही है। अब ये रिवर्सल आएगा कब, जब इसके हाई के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब मानो रिवर्सल आएगा। उससे पहले तो खाली मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि यहाँ पे आपका रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल अगर कटा तो ये नीचे तक आएगा, $97 तक आएगा। 97.60 का लेवल कटा तो फिर देखेंगे यहाँ क्या करना है। और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिबल हूँ। अभी इसके अंदर थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ। डॉलर इंडेक्स के अंदर जब तक ये वाला हाई, कल के हाई के ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे लिए डॉलर थोड़ा वीक ही है। यूरो के अंदर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बोला था, यहाँ पे बाई कर लो। ऊपर 1700 तक के टारगेट दिए थे, 1716 का हाई लगा दिया। अब कोई भी डिप आता है बाई करो, 1650 से लेकर 1640 के बीच में बाई करो। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा 1550 का। ठीक है, जीबीपी यूएसडी बाय बोला था आपको 1418, 3418 चल रहा था, 3420 का टारगेट दिया था, 3520 का टारगेट दिया था, 3510 का हाई लगाया। अगर आज ये नीचे वापस 3445, 3435 आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्टॉप लॉस 3365 का रहेगा, टारगेट 3560 तक के रहेंगे। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई पे आपको शॉर्ट बोला था 148 पॉइंट समथिंग पे बोला था, 147 तक के टारगेट दिए थे, 147.08।
ज़बरदस्त प्रॉफिट है, ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। अभी क्या कर सकते हो, वापस अगर ये 148.15 जाता है वहाँ पे शॉर्ट बनाना, 149.20 का टारगेट देना और टारगेट नीचे तक के देना, ठीक है। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड जैसा मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट करने दो, 75 का लेवल टूटने दो। जैसे ही 75 का लेवल ये ब्रेक करेगा तब आपको 3400 तक के टारगेट मिलेंगे और एग्जैक्टली देखो 3402 के आसपास ये हाई लगा के आया है। अभी 3391 चल रहा है, ठीक है। 3391 चल रहा है, थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन 3377 तक आ सकता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, करना चाहो कर लेना। स्टॉप लॉस रहेगा 3402 का, जो आज सुबह हाई लगाया है। 3403 है बेसिकली राउंड फिगर में। 3403 ब्रेकआउट किया तो ये फिर आपका 3425 3450 जाएगा, नहीं तो एक बार ये 3377 तक नीचे आ जाएगा। तो ये एनालिसिस आपको अपने इसके अंदर नोट करनी है। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल और एनालिसिस पसंद आ रही है तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।